तो 10 तारीख को वोट होने हैं, आप किसे जाकर वोट देंगे? ठाकुर वीरेंद्र सिंह। धीरेन्द्र सिंह ने हमारे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हमारे पड़ोस के लीडर हैं, इस वजह से हम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। फिल्म सिटी बन रहा है, हीरो बनने की तो उम्मीद नहीं हीरो है। बनेंगे जी हम। हाँ, ये हमारे चाचा विलन बनेंगे और हम हीरो बनेंगे। मैं बीजेपी के साथ हूँ मैडम। क्यों, क्या वजह है? बीजेपी की नीतियाँ अच्छी हैं, बीजेपी की पॉलिसियाँ अच्छी हैं। यूपी से गुंडाराज को खत्म किया है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उन्होंने गुंडाराज को खत्म किया है। अखिलेश यादव को लीडर नहीं है मैडम, उनको आप लीडर नहीं कह सकते। वो छिछोरापन जानते हैं, लीडरशिप नहीं जानते। लीडरशिप उसे कहते हैं जो अपने आप को ना देख के जनता के लिए सोचे, जनता के बारे में अच्छी योजनाएं बनाएं, अच्छी पॉलिसियां लेके आएँ। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आपने कभी सोचा था गांव के पास वो भी इतना बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, विकास हो रहा है? नहीं सोचा, बीजेपी की मेहरबानी है। किसे वोट देने जा रहे हैं? ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी, बीजेपी को ही देंगे जी वोट। अखिलेश यादव को वोट नहीं? नहीं जी। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त मैं मौजूद हूं रबुपुरा गांव में, जो जेवर के अंदर आता है। कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनसे बातचीत करेंगे। तो 10 तारीख को वोट होने हैं, आप किसे जाकर वोट देंगे? ठाकुर वीरेंद्र सिंह। क्यों? हमारे देश के हैं, हमारे कस्बे के प्रत्याशी हैं, बढ़िया प्रत्याशी हैं। मतलब आप बीजेपी के काम से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। क्या विकास काम हुआ है गाँव में? कितना बदलाव हुआ है? गांव में खूब बदलाव हुआ है, डिग्री कॉलेज भी बने हैं गांव में। खूब अच्छा काम करा है उन्होंने जी। गांव में कितना बदलाव? गांव में काफ़ी तरक्की हुई है। धीरेन्द्र सिंह ने हमारे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हमारे पड़ोस के लीडर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, इस वजह से हम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप किसका समर्थन कर रहे हैं, किसे वोट देने जाएंगे 10 तारीख? मैं बीजेपी के साथ हूँ मैडम। जी। क्यों, क्या वजह है? बीजेपी की नीतियाँ अच्छी हैं, बीजेपी की पॉलिसियाँ अच्छी हैं। यूपी से गुंडाराज को खत्म किया है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उन्होंने गुंडाराज को खत्म किया है। गुंडाराज का पहले बोलबाला था, पर अखिलेश यादव भी मैदान में है, वो भी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? अखिलेश यादव को लीडर नहीं है मैडम, उनको आप लीडर नहीं कह सकते। वो छिछोरापन जानते हैं, लीडरशिप नहीं जानते। लीडरशिप उसे कहते हैं जो अपने आप को ना देख के जनता के लिए सोचे, जनता के बारे में अच्छी योजनाएं बनाएं, अच्छी पॉलिसियां लेके आएँ। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जी बिल्कुल। जेवर गांव का महत्वपूर्ण मुद्दा है जेवर एयरपोर्ट, जो बिल्कुल पास में बन रहा है। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। एयरपोर्ट बनने से कितनी सुविधा, कितनी रोजगार को लेकर अपेक्षा है, क्या उम्मीदें हैं सरकार से? यहाँ जो है, जो एयरपोर्ट बन रहा है, पहले बहुत टाइम के लिए डिले हो गया था, लेकिन जो हमारे विधायक साहब हैं यहाँ, ठाकुर साहब, उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ काम किया है। ठीक है, गांव में भी बहुत तरक्की हो गई है। पहले कीचड़ होती थी, जो भी आते थे सब ऐसे ही अपना बस जेब बना के चले जाते थे। लेकिन जब से ठाकुर साहब आए हैं, उन्होंने यहाँ पे बहुत तरक्की की है, सड़कें बनवाई हैं। हमारे यहाँ की सड़कें अब हर किसी सिटी में देखते हैं तो सिटी के जैसी गांव में हमारे यहाँ सड़कें बना रखी हैं। जी। कभी सोचा था सपने में आप लोगों ने कि घर के बिल्कुल पास में एयरपोर्ट होगा? हाँ, सोचा था। गाँव के पास में, वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट? धीरेन्द्र जी के द्वारा। अच्छा, उनकी वजह से उनकी वजह से। आज कैसा लगता है कि बस बगल में एयरपोर्ट है? काफी अच्छा लगता है। तो विकास बहुत ज्यादा हुआ है गांव में। आपको क्या लगता है कि गांव में कितना बदलाव हुआ है? हमारे गांव में इतना बदलाव हुआ है जो हमने सोचा भी नहीं था ना, उससे ज़्यादा अधिक हुआ है। और सिर्फ इस वजह से हुआ है, ठाकुर धीरेन्द्र सिंह की वजह से हुआ है। जहां ठाकुर धीरेन्द्र सिंह रहेंगे वहां हमेशा विकास रहेगा और हमेशा विकास रहेगा। आने वाले फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए और भविष्य के लिए, हमारे लिए यही हमारे ठाकुर धीरेन्द्र सिंह हैं, जो हमारे लिए आज भी और कल भी हमेशा रहेंगे। जी बिल्कुल। तो गांव में विकास हुआ है, सड़क, बिजली, पानी, सब चीज़ की व्यवस्था है। गांव में कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं जी, कोई। कितना विकास हुआ है? खूब विकास हुआ है। सामने एयरपोर्ट है, क्या उम्मीदें कर रहे हैं आप? हाँ, बढ़िया कर रहे हैं हम तो। बनेगा, जलाया जाएगा। रोजगार के साधन मिले, हाँ, बढ़ेंगे, खूब बढ़ेंगे। उम्मीद बहुत ज्यादा है, पक्की उम्मीद है। कभी सोचा था कि गांव के पास इतने नजदीक, वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट? नहीं, ऐसा नहीं सोचा। आपने कभी सोचा था गांव के पास वो भी इतना बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, विकास हो रहा है? नहीं सोचा, बीजेपी की मेहरबानी है। बीजेपी की मेहरबानी है, रोजगार का भी साधन बढ़ेगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया। किसे वोट देने जा रहे हैं? ठाकुर धीरेन्द्र सिंह। क्यों, क्या वजह है? सारी वजह है, विकास हो रहा है, बहुत अच्छा विकास हो रहा है, रोड बहुत बढ़िया है। अखिलेश यादव के बारे में क्या कहेंगे? नहीं जी, बीजेपी को ही देंगे जी वोट। अखिलेश यादव को वोट नहीं देंगे? नहीं जी। क्यों? हमारे विधायक साहब हैं, ठाकुर साहब हैं, हम तो इनके ऊपर ही है जी। ये सब सबला विकास कर रहे हैं ठाकुर साहब,
पहले क्या दिक्कत थी गांव में और अब वो दिक्कतें सॉल्व हो गई है? पहले क्यों विकास नहीं हुआ, अब वो सारे काम धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं? पहले सरकार दूसरी थी, अब बाबा की सरकार है तो काम अच्छे हो रहे हैं अब। तो बाबा की सरकार से उम्मीदें हैं? हाँ, पूरी उम्मीद है जी। जैसे कि अपना जो भी अभी आज के विकास हो रहा है वो बाबा की मेहरबानी है। उम्मीदें आपको किस सरकार में मिली? इसी में मिली है हमें उम्मीदें, बीजेपी की सरकार। बीजेपी की में। तो एक बार फिर से कमल खिलेगा यहाँ? बिल्कुल खिल गया। साइकिल का क्या होगा? साइकिल तो चल रही है जो चलती रहेगी, पर कमल चलेगी। कमल हमेशा खिलेगा और खिलता रहेगा। खूबसूरती कमल है? साइकिल का कह नहीं सकते हम। मायावती दीदी कहाँ चली गई? साइकिल में पंचर हो गया, हाथी भी लटक गया। मायावती दीदी को भूल गए? सब भूल गए यहाँ पे। प्रियंका गांधी का तो नाम निशान खत्म यहाँ से, बिल्कुल खत्म। आप क्या कहेंगे प्रियंका गांधी के बारे में? कांग्रेस पार्टी के बारे में कुछ बोलने से फायदा ही ना। जानते हैं प्रियंका गांधी को? भूल तो नहीं गए क्योंकि काम तो कुछ दिख नहीं रहा, चेहरा तो कहीं नजर नहीं आ रहा। मायावती भी गायब है। मायावती तो मीडिया में आई नहीं रही है किसी प्रकार से। और प्रियंका गांधी की अगर बात की जाए तो कुछ पुराने कांग्रेसी लोग हैं वो कुछ कर रहे हैं, बाकी क्षेत्र में इसमें पकड़ नहीं है कि कांग्रेस की अगर सीट क्लियर हो सके। तो इस बार किसकी जीत होगी? जैसे कि अगर जनता के रुझान देखे जा रहे हैं तो इस विधानसभा क्षेत्र से बसपा और भाजपा और बसपा दोनों की टक्कर हो सकती है, बाकी कोई और पार्टी बीच में नहीं है। अच्छा, बसपा तो अवतार सिंह भड़ाना की बात करें तो वो भी सपा की तरफ से हैं। अवतार भड़ाना जी कोई नहीं, वो भारी प्रत्याशी हैं, भगोड़े प्रत्याशी हैं, जगह जगह रहे हैं। वो फरीदाबाद भी रहे हैं, मुजफ्फरनगर के मीरपुर विधानसभा भी रहे हैं वो विधायक, लेकिन कोई विकास कार्य नहीं किया है। अच्छा, कोई है जो कांग्रेस को वोट करने जा रहा है? कांग्रेस का नामो निशान नहीं निकल रहा है यहाँ ना कोई कांग्रेस को। 50 साल के लिए कहाँ गई कांग्रेस? 50 साल के लिए सुला दिया कांग्रेस को। सुला दिया 50 साल के? बिल्कुल आराम से चैन की सांस लेने के लिए। और प्रियंका गांधी को? प्रियंका गांधी तो बस तो कह रही लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, अकेले लड़ेगी और कांग्रेस को जीत दिलाएगी। अकेले लड़के किसका क्या कर लेंगी? अकेले किस से लड़ेंगी? मोदी हैं, अखिलेश यादव हैं। तो अखिलेश यादव का क्या होगा? उनका अगर वो गुंडागर्दी छोड़ दें तो उनका तो बहुत कुछ हो जाएगा। अखिलेश यादव की साइकिल चलेगी या पंचर होगी? नहीं चलेगी, पंचर होगी। अखिलेश यादव के बारे में क्या? पंचर होगी, पंचर साइकिल पंचर है इस टाइम। फूल यहाँ तो अब की बार किसकी सरकार? बीजेपी, फुल बीजेपी। योगी बाबा के आदमी है सब यहाँ पे। योगी जी के बारे में कुछ कहेंगे? योगी जी नंबर 1। यस, नंबर 1 है मैम जी। लेकिन नंबर 1 की रेस में अखिलेश यादव भी। नंबर 1 होगा, रेस चाहे किसी की भी हो। दौड़ तो रहे हैं। नहीं मैम, 1 ही रहेगा, चाहे स्टार्ट शुरू से कर ले लास्ट से कर ले, 1 की वैल्यू है। ये योगी बाबा की देन है जो हमारे यहाँ एयरपोर्ट आया है और ये डिग्री कॉलेज बना जब योगी बाबा की देन है। कभी सोचा था एयरपोर्ट आएगा? कभी नहीं सोचा था। और ये फिल्मी सिटी हमारे साइड में बन रही है, साकार कर दिया है। कुल मिला के बात ये है, जो हमने कभी नहीं सोचा था वो आज सोचा है कि तो फ्लाइट सीधा यहाँ से बैठ के कहाँ घूमने का इरादा है? जगह इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल में तो कहीं पे भी हम जा सकते हैं, कोई नो प्रॉब्लम। फिल्म सिटी भी बन रहा है, उसको लेकर फिल्मी सिटी भी बन रहा है और यहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं, कंस्ट्रक्शन एरिया भी बन रहा है, यहाँ पे बहुत कुछ बन रहा है। आने वाले बच्चों के लिए फ्यूचर में बहुत आगे रहेगा। तो फिल्म सिटी बन रहा है, हीरो बनने की तो उम्मीद नहीं है? हीरो बनेंगे जी हम। हाँ, ये हमारे चाचा विलन बनेंगे और हम हीरो बनेंगे। चाचा विलन बनेंगे और हीरो बनेंगे, मतलब सभी है मैम, हीरो नहीं। फिल्म सिटी बन रहा है, उससे कितनी उम्मीदें जगी हैं? विकास तो हो रहा है पर फिल्म सिटी के नाम पर कितनी उम्मीद? बहुत उम्मीद है इस टाइम, बहुत उम्मीद है। मैं सोचा नहीं था ऐसा होगा। उम्मीद बहुत है। तो अब की बार बीजेपी की सरकार 100%। कितनी सीट आएगी? 305 सीट आएंगी मैम। 305 है, पूरी की पूरी लिख लेना। तो किसे मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं आप लोग? अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे? नहीं, अखिलेश का कोई नाम निशान भी नहीं आता ही नहीं है कि मैं हार जाऊंगा यहाँ साइड में आने। अखिलेश यादव कभी आए हैं यहाँ पे इस क्षेत्र में? दौरा डरता है वो, पहले डरता है इस जगह से, तो उससे ही आए थे जब उनकी सरकार बनी थी पहली बार, वो आए थे, यहीं से निकले थे। कभी देखा कि क्या काम हुआ है, नहीं हुआ है विकास? यात्रा लिख ली थी, उनकी यात्रा पे आए थे, जो एक बार यात्रा निकलती है, जब उसके बाद बन गए थे, जब आए थे वो। हमारे ठाकुर धीरेन्द्र सिंह की वजह से देश के प्रधानमंत्री जी जेवर में आए थे। ये सिर्फ भविष्य में पहली बार हुआ है और हमेशा ऐसे ही रहेगा। जब ये बीजेपी सरकार दोबारा आएगी, दोबारा भविष्य को जगाएगी। एयरपोर्ट बनने से कितने खुश हैं आप? बहुत खुश है मैम, बहुत ज्यादा। नौकरी मिल जाएगी? मिल जाएगी।
नौकरी की उम्मीद है, एयरपोर्ट बन जाए? हाँ जी बिल्कुल उम्मीद है जी। या बस भरोसा ही है? नहीं, मिल जाएगी। नौकरी की जरूरत ना है, 2 करोड़ रुपए आए खाते में। अभी मेरी जमीन गई है मेडिकल डिवाइड पार्क में, सेक्टर 28 में। अरे वाह, और हमें तो नौकरी मिल गई। ये योगी बाबा की देन है, ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जो ने फिल्म सिटी बनाई। अकाउंट में पैसे आ गए? आ गए, अभी कैनरा में ही पड़े पैसे मेरे। कितने पैसे आए? 2 करोड़ रुपए आए। 2 करोड़ आ गए? अरे लॉटरी खुल गई, बाजे आ रहे हैं, क्या करे। ठाकुर धीरेन्द्र सिंह की देन है ये, जिन्होंने एयरपोर्ट। और किसी की जमीन बिकी है, पैसे आए हैं? सभी की बिकी है। चक्कर में हमारा नंबर आया, जमीन को हमारा ही ना पा रहा हूँ। हम भी आई चक्कर में कैसे? उम्मीद तो है आएगी। हाँ, आ जाएगा जल्दी। वैसे 10 सेक्टर में है। अकाउंट में पैसे आए? कितने पैसे आए? 64%, 1.5 करोड़ पहले आया, अभी 64% बकाया रुक रहा। इतने पैसे आ रहे हैं? क्या करें? सोचा था? सोच ही रहे हैं अब तो। आपके अकाउंट में पैसे आए? मैडम जी आ चुके हैं मेरे उसमें। कितने आए? 3 करोड़ रुपए। 3 करोड़ आ गए? मतलब इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे चप्पल पहनने वाला भी करोड़पति है। किसकी देन है? जमीन बिकी है? बीजेपी की देन है। और हमारे विधायक साहब है ठाकुर धीरेन्द्र साहब, उन्हीं का करा धरा है यहाँ पे जो भी हुआ है। इतना विकास जो हो रहा है बीजेपी की तरह से हो रहा है। तो आपके अकाउंट में पैसे आए? जमीन उमीन बिकी है? पैसे भी आए हैं, विकास भी हुआ है। स्वच्छ शासन है बाबा का, बढ़िया शासन किया है। और अब की बार भी योगी सरकार। और कोई कंप्लेन नहीं है? 300 पार, कोई कंप्लेंट नहीं है। संतुष्ट है सर? बढ़िया विकास हुआ है, विधायक जी ने बढ़िया विकास किया, जेवर क्षेत्र का किया है, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक विकास किया है और बहुत बढ़िया है। बीजेपी की सरकार आएगी, धीरेन्द्र सिंह ही आएंगे यहाँ से जेवर। अखिलेश यादव के बारे में क्या? अखिलेश यादव की साइकिल में पंचर हो गया, उनकी साइकिल की चैन उतर गई। चैन उतर गई? अखिलेश यादव की साइकिल की चैन उतर गई। योगी बाबा आ रहे हैं। मैं सूंड भी टूट गया और क्या नाम है, साइकिल का पंचर हो गया यहाँ पे। ठीक है जी, और कोई हाथ पास सब टूटे पड़े हैं, खाली फूल खिलेगा यहाँ पे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो इस वक्त मैं रबुपुरा गांव में मौजूद थी और यहाँ की जनता का यही कहना है कि सामने जिस तरह से जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, फिल्म सिटी बन रहा है, कॉलेजेस बनाए गए हैं, सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि क्षेत्र में इतना ज़्यादा विकास होगा। ज़मीनें बिकी हैं, करोड़ों करोड़ रुपए अकाउंट में आए हैं, सड़कें बनी हैं, पानी की पूरी सुविधा है, बिजली कनेक्शन है, वो सारी सुविधाएँ इस क्षेत्र में है जो इस क्षेत्र के लोगों ने कभी सपने में नहीं सोचा था। और इसीलिए ये एक बार फिर से बीजेपी की सरकार चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी की सरकार में विकास की फुलझड़ियां लग जाती है और रोजगार को लेकर भी कई उम्मीद जगी है बीजेपी की सरकार में। अब आने वाले 10 मार्च को पता चलेगा कि किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। इस खास शो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।